विराट कोहली, क्या बात है उनकी और क्या तारीफ की जाए। ही इज द बेस्ट एवर दैट वी एवर हैड, आई मीन लाइक इन द वर्ल्ड क्रिकेट, आई मीन ही इज द नंबर वन। वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, कोई ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं। आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं। स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है। खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई करते। तो भाई बिल्कुल सीधी बात है, मैं तो नहीं शाबाशी दूंगा कि इंडिया की टीम में फाइनल जीती है। मैंने तो पहले बोला भाई, ऐसे ऐसे फाइनल को ना कचरे के डब्बे में डालो ना अपने ना उधर से निकल के कहीं बाहर निकले, ना पाकिस्तान गए, ना वहां जाके क्रिकेट खेली, कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी हो बोलते हो, मुझे बोलते रहो। बिल्कुल ही मतलब सेल्फिश क्रिकेट खेली गई, अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को चैलेंज करके स्पिन कंडीशन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया। न्यूजीलैंड को कंडीशन पता थी, स्पिन विकेट कैसा है वो पता था, इंडिया की स्ट्रेंथ का पता था, उसके अपने बल्लेबाजों की अपनी गलतियों की वजह से वो स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज इंडिया चैंपियन बन गया। और फिर चैंपियन वही टीम होती है जो चैंपियन बनना डिजर्व करती है। हम इसके मेजबान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेजबान है, क्योंकि हर तरफ जो है ना वहां पर सिर्फ हमें भारतीय नजर आ रहे थे। हम उसके मेजबान थे, हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेजबान है। अब हमारा तो वहां कुछ है कि इंडिया को बहुत एडवांटेज मिला है, और ऐसा लग रहा था वो अपनी गली में ही खेल रहे हैं कोई स्ट्रीट क्रिकेट। और साथ में शाहिद भाई ने ये भी कहा कि अगर वो शेर के बच्चे होते तो पाकिस्तान आके खेलते, बहुत बुजदिल है, ऐसा कह दिया शाहिद भाई ने। देखिए, ये स्टेटमेंट कोई शेर ही दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का, कोई और नहीं दे सकता। वरना ये बात किसी और ने क्यों नहीं कही। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे बैठे हुए थे, बड़े बड़े नाम, मैं नाम लेना शुरू हुआ तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। टेलीविजन पे बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने ये बात क्यों नहीं कही। ये नासिर हुसैन ने तो कही, ये माइकल एथर्टन ने तो कही कि उनको फेवर दिया जा रहा है। और शायद ये व्यूज वगैरह के फिक्र नहीं करते हैं कि कहीं से व्यूज आएंगे। शायद ने जब बयान दिया है वो कश्मीर के हक में दिया है, जब बयान दिया है वो पाकिस्तान के हक में दिया है, जब बात की है वो पाकिस्तानियों का एक दिल बड़ा करने वाली बात की है। और ये स्टेटमेंट कोई और नहीं देगा, देना कोई और ये वाला स्टेटमेंट। अगर बहुत सारे लोग हमारे बड़े बड़े नाम है, 1992 90s के हीरो हैं, अपने चैनल्स भी चलाते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो जरा बताएं ना भाई कि इस स्टेटमेंट पे आपकी नजर क्यों नहीं। ना कहें ये क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया की सब कुछ मानी जा रही है और इंडिया भी वहां जाके बैठ गए। और इसलिए नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है। और तमाम ममालिक को मैं कहूंगा कि एक थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट दोबारा जाना पड़ेगा। और अदरवाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया की जो मजमूम अज़ाइम है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो अब बखूबी मैं कहूंगा कि सबके सामने आ चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं इस पर रोक जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रिकेट तबाह होती जा रही है। ये तो हमें भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्रिकेट जो है इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जो कि इस वक्त आईसीसी के फैसले हैं तमाम, और जिस तरह से आईसीसी की नेग्लिजेंस की वजह से तमाम जो मौकों पर हमने देखा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश की गई है। कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती, मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं ना रंग में भंग तो मत डालो, किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराब करो। क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, कि पॉलिटिक्स की बुनियाद पर क्रिकेट होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है, पहले ऐसी नहीं थी। कम से कम अपना प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करवाए ना। आप खामोश तो नहीं बैठे सकेंगे, आपके साथ ज्यादती होगी, आप कहें कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको रजिस्टर कराना चाहिए। आपके डिग्निटी एंड ऑनर की बात है, बीइंग होस्ट, क्यों नहीं। देखिए सेरेमनी अगर आप देखें तो सबसे पहले मैच ऑफिशियल्स को आप बुलाते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं सारे काम। सारे इंडियन जो है वही खड़े हुए थे, आपको नजर आया, और वही मेडल्स भी पिला रहे हैं, वही सब कुछ सबको अवार्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सेगमेंट किया जा सकता है। आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की है, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे, न जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ मिर्जा साहब, ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है। फिर तो बिल्कुल कागजी मेजबानी, हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। किस बात की, सिर्फ इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिखने, जी तो बस उस नाम पे हम खुश हैं।
बाकी क्या हुआ? हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ हम बुलाते हैं राजीव शुक्ला को, उन्हें चाय भी पेश करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब वो तो अपनी पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है? डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले, जो हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बात। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया में तराना बच गया, कहा गया जी आईसीसी की जिम्मेदारी है। भाई आईसीसी की जिम्मेदारी है, हमारे घर में आके बजा रहे हैं ना वो तराना, हमने नहीं देखना था कि वहां क्या हो रहा है? हमारा कोई बंदा वहां नहीं था, मौजूद नहीं था, या सारे बंदे हमने वो स्टेडियम नए बनवाने के बाद वो घर भी जो दिए थे कि यार तुम लोग सुकून से बैठो, कि हमने ठेके पे दे दिया था आईसीसी को, जी आपका जो दिल करे करें, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। यही आपके साथ वहां फिर होता है जाके। ओवरऑल हमने जो अपनी हालत कर ली है दुआ, ये उसके कुछ झलकियां होती है ना, वो आपको नजर आ रही होती है। मैं बड़ा हैरत हुई, मतलब ये बजाहिर चीजों का आपस में राब्ता नहीं होता, मेल नहीं होता, लेकिन वो इन द लॉन्गर रन चीजें कौमों की जिंदगी में जब वो कोई इस तरह के मसाइल आते हैं ना, तो फिर उसका हवाला दिया जाता है। कि जिस दिन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी सरमायाकारी मिनिस्टर के साथ जॉइंट मीडिया टॉक की थी, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। उन्हें अंदाजा था कि ये मैच कहां तक जाएगा, किस तरह से होगा, शुरू से आते ऑनस्लॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। रोहित ने, कोहली ने, ये वो दो प्लेयर्स हैं जिनको आप देखते हैं एक जूनियर के तौर पे, जैसे हम एक जमाने में जावेद मियांदाद, इमरान खान को देखते थे ना, उसके बाद ऐसे दो नहीं आए कोई भी, सब होंगे बहुत बड़े बड़े नाम। लेकिन आज भी अगर किसी का जो नाम ज्यादा लिया जाता है, वो मेरे बचपन से लेके अभी तक वो दो नाम है जिनको बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में याद किया जाता है। उनकी आते रहे। अब रोहित और कोहली जब जाएंगे तो एक इतना बड़ा कुछ हासिल करके छोड़ के जा रहे हैं कि फिर आने वाले उनको फॉलो कर रहे होंगे। और आप सोचे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कप्तान हमारे यहाँ तो कोई बड़ा आदमी होता है वो कहता है इज्जत ही कप्तानी से, कोहली को कोई इशू नहीं है। रोहित कोहली साथ लेके चल रहे हैं और आप सोचिए उसको कोई प्रेशर नहीं हो, तो उसे पता है कि मुझे ये खेल खेलना है, एज अ कैप्टन खेलना है। और हम चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में यही हार रहे होते हैं, 250 रन थे आके चला दिया, छक्के मार रहे हैं, क्योंकि इतनी जबानें होती हैं, बट वो उनको खौफ नहीं है। साथ साथ इन्होंने बाबर की बात की कि जी बाबर हमारा किंग है। वो देखिए बाबर का इन दोनों हजरात से मवाजना ही नहीं है, ठीक है। बाबर ने इनकी आधी भी क्रिकेट नहीं खेली है जितनी ये दोनों हजरात खेल चुके हैं। 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ। आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो व्हाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल। दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद। दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे। सही है ना? आई थिंक इनके पास कोई रजाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज कर ले और बैट भी कर ले। शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें। और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे। हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000। बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000। पाकिस्तान हैड द लग्जरी